नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और यूके ट्रिपल एस ने एक बड़ी अपडेट दी है उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम को लेकर। अभी आपको मालूम है कुछ दिनों पहले इसके लेकर अपडेट आई थी कि जो आपके फॉर्म है वो रीओपन हो रहे हैं। और अभी एक दो दिन पहले एक और अपडेट आई थी कि अब जो फॉर्म है वो सभी के लिए रीओपन हो गए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनने अभी हाल ही में जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, कंप्लीट किया है, इनकी सीटेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर एक और अपडेट आई है, ये बड़ी अपडेट है उन सभी के लिए जिन्होंने आवेदन कर दिया है, जिन्होंने नहीं करा है। तो आज आपके इसमें सारे डाउट क्लियर किए गए हैं यूके ट्रिपल एस द्वारा। तो देखिए, संवाद 100 जारी किया गया है और ये आपका एलटी के संबंध में है। पहली अपडेट है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। इसमें बताया गया है कि विभिन्न विषयों के लिए रिक्त पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी। जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश आया था तो ये 25 मार्च हो चुकी है। इस प्रकार जो अभ्यर्थी आवेदन करने योग्य हैं, यानी कि शैक्षिक अर्हता और आरक्षण या जो भी पात्रता है वो अगर आप धारण करते हैं, जैसे कि सीटेट जिनका कंप्लीट हो गया है, बेसिकली उनकी ही बात हो रही है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, या फिर वो भी भर सकते हैं इसमें जिन्होंने पहले भी सीटेट करा है लेकिन वो पिछले जब ये फॉर्म निकले थे लास्ट ईयर 2020 में, तब उन्होंने आवेदन नहीं करा था, किसी वजह से उनको पता नहीं चला या फिर जो भी कारण रहा हो, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। कुल मिला के यह है कि अगर आप योग्यता धारण करते हैं, कब तक, 25 तारीख तक अगर आपके पास योग्यता है, यानी कि इस डेट तक अगर आप क्वालिफाई हैं, योग्यता है, सीटेट है, जो भी मांगा गया है, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्लस इसमें वो भी हैं जो 6 माह की जिनको छूट दी गई थी। इसके बाद दूसरी अपडेट उनके लिए है जो ये पता करना चाहते थे कि क्या बीएड उपाधि है या नहीं। तो वैसे तो इसकी अपडेट आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर एक कन्फर्मेशन और आ गया है। कला विषय में बीएड उपाधि को हटा दिया गया है, तो बीएड उपाधि नहीं है। लेकिन एक डाउट ये भी था कैंडिडेट्स का कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, क्या आर्ट्स का कोई भी कला वर्ग का जो सब्जेक्ट होता है क्या वो चल जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि नई अर्हताओं में पेंटिंग, फाइन आर्ट और पेंटिंग विजुअल आर्ट पर कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। तो अब इसमें देखिए, ये सिर्फ आर्ट विषय के लिए है, सब्जेक्ट के लिए, ना कि आर्ट ग्रुप में जो और चीज़ें आती हैं, यानी कि जो आर्ट्स के होते हैं ग्रेजुएशन में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग, फाइन आर्ट और पेंटिंग विजुअल आर्ट इसकी बात की गई है। हालांकि इसमें भी कहा गया है कि इस मामले में आयोग ने शिक्षा विभाग से उनकी टिप्पणी मांगी है। चूंकि नियम बनाना विभाग या फिर राज्य सरकार का दायित्व है, अतः उनके द्वारा जो भी व्याख्या इसके लिए की जाएगी उसी के अनुरूप अभिलेख सत्यापन के समय आयोग द्वारा पात्रता देखी जाएगी। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन में डाल रखा है कैंडिडेट्स को। तो इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि विजुअल आर्ट वाले भी और फाइन आर्ट वाले भी, या फिर सिर्फ एक ही है। तो आई थिंक ये दोनों ही होगा, क्योंकि कला विषय होना चाहिए और ये दोनों ही इसमें आते हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप देखिए, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं दी गई है और ये सिर्फ ये बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी वक्त ये पात्रता देखी जाएगी। खैर, इसमें हो सकता है कुछ दिनों में अपडेट आ जाए, जैसे इनको ये जानकारी मिले। किसके पास से मिलेगी ये जानकारी? जो नियम बनाते हैं विभाग, जो डिपार्टमेंट है या फिर राज्य सरकार है, उनके द्वारा जब यूके ट्रिपल एस को ये जानकारी दी जाएगी तो हो सकता है इसके संबंध में भी कोई अपडेट आए। तो जैसी कोई अपडेट आएगी तो इस पर जानकारी आपको दी जाएगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट उनके लिए है जिन्होंने ये सवाल किया था, या फिर जिनके कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि जो हमारे फॉर्म गलत भर चुके हैं उनको अपडेट कैसे करना है, क्या आप पूरी तरह से कैंसिल करके दोबारा नया फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के संबंध में अब आपको ये जानकारी दी गई है। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोग ने से पूर्व भरे गए आवेदन पत्रों में संशोधन, यानी कि जो गलतियां हो गई थी उसके संबंध में ये स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि क्या हम उसको दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 डेट निकाली गई है, माफ़ कीजिएगा, इन दिनों में, यानी कि 27 मार्च से 2 अप्रैल, इसके बीच में जो भी डेज हैं, जितने भी दिन हैं, इनमें आप कभी भी इसके लिए संशोधन कर सकते हैं अपने। ये दिया भी गया है, मध्य भरे गए आवेदन पत्रों में, यानी कि 27 मार्च से 2 अप्रैल में के मध्य भरे गए आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर देगा, किंतु इसमें निम्न 4, इसको ध्यान से देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निम्न 4 प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। पहला क्या है, जैसा कि आपका नाम है तो नाम आपका उसमें चेंज नहीं किया जा सकेगा, ईमेल नहीं किया जा सकेगा, आरक्षण श्रेणी भी नहीं किया जाएगा और सब्जेक्ट तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन 4 प्रविष्टियों में अति आवश्यक जानकारी है जिसको संशोधित करने से अन्य प्रविष्टियों एवं शुल्क पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने गलती से ईडब्ल्यूएस भर दिया था और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और आप जनरल में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का अगर फीस कम था तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता पहले,
लेकिन चूंकि ये अब चेंज नहीं हो सकता, तो ये 4 टॉपिक बताए गए हैं, माफ़ कीजिएगा 4 सब्जेक्ट हैं जिस पे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है, ऐसे अभ्यर्थी जो इन 4 प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है आपको दोबारा से भरना पड़ेगा और फीस वगैरह भी आपको दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। 25 मार्च 2021 तक नया आवेदन करने का विकल्प ले सकते हैं। तो एक बार और इसको पढ़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो इन 4 प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र कैंसिल करके 25 मार्च तक, यानी कि आपके पास सिर्फ 25 मार्च का डेट है, जो संशोधन करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग तिथि निकाली गई है। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। संशोधन जो करना चाहते हैं सिर्फ इन 4 चीज़ों को छोड़कर, ये उनके लिए, ये बात भी याद रखिएगा, इन 4 चीज़ों को आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सूरत में अगर आपको इन चारों का संशोधन करना है तो आपको पहले पेपर अपना, माफ़ कीजिएगा, फॉर्म अपना आपका कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर ये 4 गलतियां हो चुकी हैं, नाम में, ईमेल में, आरक्षण में या फिर विषय में आपसे गलती हो चुकी है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज नहीं करेंगे, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ये साफ साफ कहा गया है। और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है आपका चेंज करना है, जैसे एड्रेस हो सकता है, आई थिंक इसमें एड्रेस का नहीं दिया गया, जो आपका पता है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपका, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं इन 4 को छोड़ के। आप समझ गए होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको 25 मार्च से पहले पहले कैंसिल करना है, 25 मार्च तक आपको कैंसिल करना है और नया आवेदन करने का विकल्प ले सकते हैं। आवेदन कैंसिलेशन दिनांक 25/3/2021 तक ही संभव है, यानी कि 25 मार्च तक ही आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव है कि जिन प्रविष्टियों को वे संशोधित कर रहे हैं या जिन त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण वे आवेदन, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई है, आई थिंक कैंसिलेशन डेट दी गई है 25 मार्च, ना कि आपका दोबारा से आवेदन। तो इसको एक बार समझ लीजिए, ये जो डेट है ये दोनों के लिए है, मतलब जो आवेदन पत्र में त्रुटि को ठीक करना चाहते हैं इन 4 सब्जेक्ट को छोड़कर उनके लिए भी है, जो कैंसिल करना चाहते हैं वो 25 मार्च तक कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको रीओपन होगा आपका फॉर्म, वो होगा आपका एक तरह से 27 से 2 अप्रैल के बीच। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। वैसे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जब भी आप इसका कैंसिल करेंगे तो आप तभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे जब ये डेट स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो 25 मार्च तक आप कैंसिल कर सकते हैं, देख लीजिए अगर आज कैंसिल हो रहा है तो, नहीं तो आई थिंक आज शाम रात तक आपका हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद है, अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव है कि जिन प्रविष्टियों को वे संशोधित कर रहे हैं या जिन त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण आवेदन कैंसिल करने का विकल्प ले रहे हैं उन्हें OTR में भी संशोधित कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है जब आप बनाते हैं तो उसको भी आपको संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि OTR में संशोधन जो है निःशुल्क होता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको। एक और चीज़, यहाँ पर आपको शुल्क भी देना पड़ेगा संशोधन का। आयोग द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए अब अभ्यर्थियों को 30 रुपये का भुगतान भी करना होगा, जिससे संशोधन की व्यवस्था होने पर होने वाला व्यय वहन हो सके। खैर इतना तो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका जो गलती हुई है उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। सहायक अध्यापक LT के अभ्यर्थी कृपया तदनुसार कार्यवाही समय पर कर ले। इसके उपरांत आवेदन पत्र या डाटा में किसी भी प्रकार के संशोधन का अवसर नहीं मिल पाएगा। यह भी उल्लेख करना है कि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल सहायक अध्यापक LT के लिए है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी हैं। 25 मार्च तक आप आवेदन कैंसिलेशन दिनांक 25 मार्च 2021 तक है, ये लाइन आप ध्यान से देख लीजिए। दूसरा, 27 से 2 अप्रैल के बीच आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पर आपका संशोधन के लिए, और जैसे ही इसमें आगे कोई अपडेट आती है या कोई चेंजेस होते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बस यही थी अपडेट। कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दीजिए। और ये जो सब्जेक्ट को लेकर डाउट है आर्ट्स वालों को, उनकी भी अपडेट आई थिंक आयोग द्वारा दी जा सकती है जल्दी। फिलहाल यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जो नियम बनाता है उनकी तरफ से ये अपडेट नहीं दी गई, इस वजह से इसमें जो क्लियरिटी है वो नहीं दी गई है। जैसे कि ये इन 2 चीज़ों को लेकर पूछा जा रहा था कई अभ्यर्थियों से, तो इसी के संबंध में ये कहा गया है कि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है आयोग के पास। बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।